साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह, ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़। पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर आ गए। इंतखाबात धांधली ज़दा करार, नताइज मुस्तरद। फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को गले लगा लिया। असद कैसर की सरबराही में वफ्द की मौलाना से मुलाकात। पीटीआई का जेयूआई की सियासत पर बैत और हफ्ते को फजलुर रहमान के एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। बाहमी ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। जेयूआई और पीटीआई पार्लियामान में भी मिलकर चलेंगे। मुलाकात में इत्तफाक। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ बोले इलेक्शन धांधली ज़दा होने के नुक्ते पर इत्तफाक है। बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम जमातों से मुलाकातें करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर कहा गया वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लानी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद की मुहिम चला रही थी। आइंदा हुकूमत में अपोजिशन में बैठने का ऐलान भी कर दिया। कहा इस पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, सियासी लोग सिर्फ ओहदों पर होंगे, फैसले कहीं और से आएंगे। अमरीका को पाकिस्तानी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर तशवीश। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कैरबी ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वोटर्स को डराने धमकाने से मुताल्लिक कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। मुबैना धांधली के मामले को करीब से देख रहे हैं। वोट अब भी गिने जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी मुशाहिदा कर रहे हैं। आम इंतखाबात अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अमेरिका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह और संजीदगी से लेता है। आइन के तहत कदम उठाएंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं। अमेरिका के हवाले से ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से। तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है उस जवाब का कि हम ये समझते हैं कि उनको मजीद बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई फिर अमेरिका की तरफ देखने लगे। अडियाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह नहीं की। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 53 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक महंगी। इतलाक 1 फरवरी से हो गया। मार्च में गैस सार्फिन का बिल बढ़कर आएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार। घरेलू सार्फिन के लिए 12 सिलेबस मुतारिफ। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से 400 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 1000 रुपये फिक्स्ड चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वजारत उज़्मा के लीगी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। फजलुर रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर गुफ्तगू। इत्तेहादियों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया।
लीगी कायद की ज़ेरे सदारत सीनियर रहनुमाओं की भी बैठक, पंजाब काबीना के मुमकिना नामों पर मुशावरत। मरियम औरंगजेब कहती हैं जिन मौलाना को वो जानती हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद नजर नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया उसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर आईनी थी। बड़े खेल के बड़े खिलाड़ियों की रसाकशी जारी। पीपी नून लीग पावर शेयरिंग के हतमी मराहिल में दाखिल। 5 घंटे तवील नशिस्त के इख्तिताम पर शुरका तजावीज़, मुतालिबात और शराइत के साथ अपने कायदीन से मुशावरत करने पहुंच गए। पार्टी क़यादत की मंजूरी के बाद आज तीसरी नशिस्त फैसला कुन होने का इम्कान है। मुश्तरका कमेटियों के अरकान का कहना था बड़े इत्तेहादी सेटअप को किसी सियासी डेंट का कोई खतरा नहीं। मुश्तरका कमेटियों के इजलास में उमर अयूब की वजारत उज़्मा से मुतालिक एक जुमला भी ज़ेरे बहस नहीं आया। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। ये वक्त मुल्क को बदतरीन बहरान से निकालने के लिए है। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले हमें मैंडेट कम मिला लेकिन कोई एहतजाज नहीं किया। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया, इसके बावजूद कोई सड़क बंद नहीं की। धांधली और नताइज रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत दें। NA 55 इंतखाबी उजरदारी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार राजा बशारत के वकील ने कहा सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं। फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कामयाब उम्मीदवार की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। कमीशन ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। IMF नई हुकूमत का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर हफीज पाशा की प्रोग्राम वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा IMF से अगर पैसा नहीं मिलता तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तवानाई सेक्टर में हुकूमत को पैसे बढ़ाने होंगे। कमर्शियल बैंक्स अब पाकिस्तान को मजीद कर्जा नहीं दे रहे। चीन ने भी अब मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जानिब से जल्द जाना चाहिए। पाकिस्तान के पानियों पर मैली नजर रखने की भारतीय साजिश बेनकाब। पाक बहरिया ने जंगी मश्क सी स्पार्क के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। भारतीय बहरिया जंगी जहाज आबदोज और तैयारे का सुराग लगाने में मसरूफ थी। ISPR के मुताबिक भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाक बहरिया ऑपरेशंस पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी। पाक बहरिया ने अपने प्लान्स की हिफाजत के मुनासिब इकदाम किए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस इन एक्शन 5 मुबैना डकैतों को धर लिया। कार्रवाइयां नबी बख्श, जमशेद टाउन और लियाकताबाद में की गई। मुल्जिमान से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में लियारी गैंग वॉर कारिंदे भी शामिल। CCTV फुटेज आ गई, बयानात भी रिकॉर्ड हो गए, तफ्तीश भी हो गई। अबान का गला काटकर लाश फेंकने वाले कौन थे? 7 साला बच्चे को किसने क्यों कत्ल किया? अबान को लहद में उतार दिया लेकिन पुलिस कागज काले करने के सिवा कुछ ना कर सकी। मासूम बच्चे के वरसा इंसाफ के मुंतजिर। गजा में इसराइल की सफाकियत उरूज पर। रफा, खान यूनुस और नसीरात पर हमले। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 28,663 हो गई। लबनान पर इसराइली हमले। हिजबुल्लाह के 2 अरकान जाँ बहक।
सेहोनी फोर्सेस ने नासिर अस्पताल का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया। अस्पताल में 24 घंटे का ईंधन रह गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जनरेटर बंद होने से मरीजों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। इस्माइल हानिया का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक कैदियों की रिहाई से इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा से तमाम यरगमालियों की बासियाबी अव्वलीन तरजीह है। अमरीका यरगमालियों के मुआहदे पर कतर, इसराइल और मिस्र के साथ काम कर रहा है। यकीन है कि इसराइल और हमास में यरगमालियों का मुआहदा जल्द मुमकिन होगा। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 17 से 21 फरवरी तक मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मुकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। तेज हवा और आंधी चलने की भी तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। PSL कल से लाहौर में शुरू होगा। मेगा इवेंट के 9वें एडिशन में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को कराची में होगा। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की टीम टाइटल का दिफा करेगी। इफ्तिताही तकरीब में 15 मसालों की चाट होगी। मैदान में जंग छिड़ने से पहले मौसीकी का तड़का भी लगेगा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लेजर शो का भी एहतमाम होगा। मैदान में हरीफ बैटर्स की विकेटें बिखेरने वाले नसीम शाह ने सुर भी बिखेर दिए। आवाज का ऐसा जादू जगाया कि सुनने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। नौजवान फास्ट बॉलर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुशबुओं के शहर में हुस्न के जलवे। पेरिस में मौसम बहार के रंग बिखर गए। खूबरू मॉडल्स की रैंप पर वॉक। हाज़रीन सहरज़दा हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।